हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। पुल 3 कॉस्मिक, मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है पुल 3 कॉस्मिक के एक और टॉप 10 बेस्ट लिस्ट में। तो हर एक वीडियो एक अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही अलग तरीके से बताने वाला हूं मार्वल के ऐसे 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बींग्स के बारे में जो कि भौकाल लेवल की पावर रखते हैं यार। और चलो शुरू करते हैं भाई, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। बजो। सो आज के लिए इसका पहला कैरेक्टर है गैलेक्टस। कॉस्मिक बींग्स में गैलेक्टस का नाम बहुत ही ज्यादा गूढ़े के साथ लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मानता हूँ हर किसी से मार खाता फिरता है, लेकिन एक बात है ना कि जिसको जितना पावरफुल शुरुआत से माना जाता हो, अगर उसे कोई नया बंदा करके मार देता है तो उसका दबदबा बन जाता है। ज़्यादातर साउथ की मूवीज में ऐसा ही कुछ होता है। तो 9th कैरेक्टर की तरफ बढ़े तो इसे हम फ्रैंकलिन रिचर्ड के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली रीड रिचर्ड और सूजन रीड क्या बोलते, सरनेम बदलती है ये। तो रीड और सूजन का बच्चा है ये। और दरअसल मैं एडल्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चा चूटिया साला। तो एडल्ट वर्जन ने गैलेक्टस को अपना हेराल बना रखा है, मतलब जो हेराल बनाता है फिरता है उसको हेराल बना रखा है। तो कितना पावरफुल है आप समझ ही लीजिए इसी बात पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट मैच होता है एक तरह से ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर हम एक पूरी की पूरी अक्की रेस को ले रहे हैं जिसे हम सेलेस्टियल्स और डार्क सेलेस्टियल्स कहते हैं। दरअसल ये लगभग एक जैसे हैं, मतलब लगभग नहीं कहा जा सकता। डार्क सेलेस्टियल्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन सेलेस्टियल्स ने कुछ ऐसा कुछ चोरी आप किया कि डार्क सेलेस्टियल्स खत्म हो गए। इसके बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। 7th कैरेक्टर जो मार्वल यूनिवर्स में कॉस्मिक लेवल बीइंग का ऑर्डर प्राप्त करके रखा है वो है इटर्निटी। अब इटर्निटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लगभग बहुत सी कॉमिक्स में इसका अपीयरेंस है। और एक तरह से कहा जाए तो ये एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है? 6th कैरेक्टर है इन्फिनिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसको इटर्निटी से ऊपर ही माना जाता है हमेशा, पर इसे ज़्यादातर मतलब लगभग ज़्यादातर बार इसे इटर्निटी के साथ ही माना जाता है। इसे इटर्निटी और इन्फिनिटी के नाम से हम जानते हैं। जोड़ी जैसी है, लेकिन तभी भी इन्फिनिटी के बाद ज़्यादा पावर्स है। और बस अभी के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ जो कि है हमारा प्यारा लिविंग ट्राइब्यूनल। कई मार्वल यूनिवर्स के हर एक यूनिवर्स पर ये अपना रूल करता है। एक तरह रूल तो नहीं करता, एक तरह से कहा जाए तो सारी जजमेंट सुनाता है। जो भी लफड़ा होता है, जो भी बर्बादी कर्म कांड होते हैं, ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट को रन करवा सकता है, उसे डिफ्यूज भी कर सकता है, तो बहुत कुछ कर सकता है। ये तो तय बात है। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और ये है ऑब्लियन। सेलेस्टियल्स डार्क सेलेस्टियल्स से भी ज़्यादा ऊपर लेवल में ये एग्जिस्ट करता है। जब यूनिवर्स नहीं था तब भी ये था, और जब यूनिवर्स नहीं होगा तब भी ये होगा। ऐसा कैरेक्टर है ये। एक तरह से कहा जाए तो ये पूरे पूरे मार्वल यूनिवर्स का डार्क गॉड है। अब जब डार्क गॉड की भी बात हो चुकी है तो 4th में जिस कैरेक्टर को मैं रखना चाहूंगा वो एक कैरेक्टर नहीं है, ये दरअसल पूरी रेस है इनकी। सच में पूरी रेस है, लेकिन मैं बात करूँ एक सिंगल बंदे की, प्री-कॉन ट्रैक्टॉन बियॉन्डर की। ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, बस ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। अब बड़के बड़के लेवल के खिलाड़ी आने शुरू हो जाएंगे। अगला कैरेक्टर है द वन बिलो ऑल। और हाँ, ऑब्वियसली ये भी एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है। ये हमें वन एबव ऑल की डार्क परछाई, उसका एक काला हिस्सा, एक डिवाइन डेविल गॉड के रूप में जाना जाता है। और ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का ट्रू गॉड भी है, जिसने सब कुछ खा लिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है इसने। तो मार्वल यूनिवर्स का 2nd मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक गॉड फल्क्रम, नाम तो सुना ही होगा। तो इसकी बहुत ही कम अपीयरेंस है और काफ़ी मस्त दिखता है यार। बालों से आग, हाथों में आग, आग ही आग। और ये काफ़ी कमाल के कैरेक्टर है। इसे वन एबव ऑल के जस्ट नीचे लिया जाता है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो ये क्रिएटर ही है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से ये क्रिएटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर, सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। इसके पास हर प्रकार के पावर्स है। ये भी एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसे वन एबव ऑल के नीचे ही रखा जाता है। अब अगर हम इतने सारे कैरेक्टर्स की बात कर ली है तो परम गुरु जी की तो बात करनी बनती है। तो पेश है आपके सामने मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, या मैं कहूँ कि मोस्ट पावरफुल गॉड, कॉस्मिक गॉड, या जो भी नाम दे दो यार इनको। वन एबव ऑल, सबसे ऊपर। दरअसल इसका मतलब यही होता है, सबके एक जो सबके ऊपर है। तो इनके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली स्टैनली सर जी को ये रिप्रेजेंट करते हैं मार्वल
कॉमिक्स में। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के, और इनके पास हर प्रकार की पावर्स है। ट्रूली ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर, ये पूरी तरीके से एक ऑमनीपोटेंट बीइंग है। इनके पास हर प्रकार की पावर्स है, ये सब कुछ कर सकते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो या फिर कोई भी यूनिवर्स हो मार्वल कॉमिक्स का, तो वहाँ ये कोई भी कांड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं और कुछ बताने का हकदार नहीं लगता हूँ, पर तब भी कुछ बोलने का अवसर चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन जिन झांटुओं को नहीं पता है मार्वल कॉमिक्स के गॉड्स, कॉस्मिक गॉड्स के बारे में। और हाँ, आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखा है, तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आप बन जाओगे एक आर्मी के पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।